इससे पहले जो कांग्रेस के नेता रहे या तो गांव में भाईचारा बिगाड़ा है या पैसों में नौकरियां दी हैं, फ्री में कोई नहीं लगाया है। हो सकता है हरियाणा में सबसे बड़े मार्जिन से जीतने वाली सीट गन्नौर हो अब की बार, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और ये लोग अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। देखिए, ये जाति पाति पे जाने वाले लोग 5 साल के लिए आते हैं और इनका पता नहीं चलता कहाँ आए और कहाँ चले गए। यहाँ इस विधानसभा में देवेंद्र कादियान चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ पर लड़ रही है गन्नौर हलके की 36 बिरादरी। और मुझे ऐसा लगता है जब 36 बिरादरी इकट्ठा हो जाती है तो उसके सामने ना कोई चुनौती है ना कोई पार्टी है। दोनों की दोनों पार्टियों की जमानतें जब्त होंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हम आपको चुनावी माहौल दिखा रहे हैं कि हरियाणा की बार किसकी सरकार चाहता है, लेकिन गन्नौर विधानसभा हॉट सीट बनी हुई है। लगातार यहां पर जिस तरीके से हम कवरेज कर रहे हैं, एक ही नाम बार बार सामने आ रहा है, वो है देवेंद्र कादियान। हम भी सुबह से इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन इनकी इतनी व्यस्तता है कि इनके पास इंटरव्यू देने तक का टाइम नहीं है। तो लास्ट में जाके अभी मैं बताऊं 9:30 बजे हैं और ये पकड़ में आ ही गए हैं। तो सीधा इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का माहौल देख रहे हैं और जन समर्थन जो इनको मिल रहा है क्या वाकई में ही आगे तक बना रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान 9 पर आपका देवेंद्र कादियान। थैंक यू। सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा, आज थोड़ा ज़्यादा प्रोग्राम थे और कई बार होता है बड़े प्रोग्राम थे और जो लोगों का उत्साह है, जोश है, वो इतना है। कहीं ट्रैक्टर ट्रॉली में लेके आ रहे हैं, कभी कंबाइन मशीन में, कहीं घोड़ों पे, कहीं ऊँट पे बिठाकर, तो अलग अलग तरीके के सारे स्वागत के कार्यक्रम हैं। युवाओं में जोश है, मातृशक्ति और बुजुर्गों ने सिर पे हाथ रखा है, ऐसा आशीर्वाद दिया है। ये मान के चले कि हरियाणा की पहली 5 सीटें जो सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे उसमें गन्नौर की ये सीट होगी। और आप ये वीडियो दोबारा रिपीट करके देखना, आप सुनना कि देवेंद्र कादियान ने पहले ही बोल दिया था। अच्छा देवेंद्र कादियान जी, व्यवस्था तो मैं आपकी देख ही रहा हूँ कि लगातार लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और मैं जब ओपिनियन भी कर रहा हूँ वो भी बार बार कह रहे हैं कि भाई इन्होंने धरातल पर काम किया है। और अब जो चुनावी फाइट है, जो राजनीति है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? किसके साथ अपनी फाइट मान रहे हैं? 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर? देखिए, यहाँ इस विधानसभा में देवेंद्र कादियान चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ पर लड़ रही है गन्नौर हलके की 36 बिरादरी। और मुझे ऐसा लगता है जब 36 बिरादरी इकट्ठा हो जाती है तो उसके सामने ना कोई चुनौती है ना कोई पार्टी है। दोनों की दोनों पार्टियों की जमानतें जब्त होंगी, क्योंकि पिछले 40 साल से इन दोनों परिवारों ने और इन दोनों पार्टियों के कैंडिडेट ने केवल गन्नौर को लूटा है, यहाँ भाईचारा बिगाड़ा है। इसलिए गन्नौर की जनता इंतजार कर रही है 5 तारीख का, इन दोनों का इलाज करेगी। अच्छा, पहले यहाँ पर विधायिका निर्मल चौधरी जी रही हैं, वो लगातार आप पर कटाक्ष भी करती हुई नजर आई, ईडी की भी बात उन्होंने कर दी। अब वो कह रही हैं, एक इंटरव्यू में देख रहा था, एक पत्रकार उनकी बाइट कर रहे थे, वो कह रही हैं कि ये तो व्यापारी हैं, 5 साल से अपना व्यापार कर रहे हैं और 3 महीने से जनता के बीच आके टिकट मांग रहे हैं। टिकट मेरी कटी है, उनकी नहीं। देखिए, इस गन्नौर की जनता और गन्नौर के लोग चाहते हैं कि वो बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट मांगे। वो पर्टिकुलर गांव में जा रही हैं। कुछ ही गांव हैं जहां पर गरीब लोग रहते हैं, नरम लोग रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो गांव हैं जहां पर लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि वो आए और उनसे एक बार 5 साल का हिसाब लें। जो विकास की गंगा इस विधायिका ने इस गन्नौर में बहाई है, जो लोग इन्होंने गदगद हैं इसके विकास को देख के, उस विकास की वजह से 5 साल का सम्मान उसको देना चाहते हैं। वो लोगों के बीच में आए और अपना सम्मान लेके जाए। एक सम्मान तो सरकार ने दिया था उसको, बेस्ट एमएलए का, और ये लोग खड़े हैं, ये भी चाहते हैं एक बार वो पूरा एमएलए हमारे बीच में आ जाए, हम भी उसको अवार्ड दें, सम्मान दें। वो ये भी कहती हुई नज़र आई, जब पत्रकार बात कर रहा था, मैं पूरी बाइट सुन रहा था, कि जाट की बात उन्होंने कर दी और कह रही मेरे से बड़ा जाट कौन है। तो ये जो है बीजेपी का वोट बैंक है, जाट जो है, तो बीजेपी के साथ ही जाएगा। देखिए, ये जाति पाति पे जाने वाले लोग 5 साल के लिए आते हैं और इनका पता नहीं चलता कहाँ आए और कहाँ चले गए। देवेंद्र कादियान 36 बिरादरी के साथ खड़ा रहता है। 8.5 साल 36 बिरादरी की सेवा की है, विशेष तौर पर नरम वर्ग की, दलित वर्ग की, गरीब वर्ग की सेवा की है। और जो जाति की राजनीति करते हैं
उनको सबक जनता सिखाती है और 5 तारीख को पता भी चल जाएगा। अच्छा, तो ये जिस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं, एक तो कुलदीप शर्मा हैं, एक देवेंद्र कौशिक हैं आप ही के नाम से, और एक तीसरे नंबर पर अगर आपकी बात करें तो आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं। फाइट किसके साथ मानते हैं? देखिए, मैंने कहा कुलदीप शर्मा या फिर कौशिक? आप पूरा दिन आपने सारे कार्यक्रम देखे। मैं कह रहा हूँ ये चुनाव देवेंद्र कादियानी नहीं लड़ रहा। 12 तारीख को गन्नौर की मंडी में एक ऐतिहासिक रैली हुई थी। उस दिन 36 बिरादरी के लोगों ने अपने गरीब किसान के बेटे को खड़ा किया था, हिम्मत दी थी और कहा था ये चुनाव अब तेरा नहीं भाई, चुनाव हमारा है। उन्होंने कहा था चुनाव तेरा नहीं, चुनाव हमारा है। इसलिए आप नोट कर लीजिए, हो सकता है हरियाणा में सबसे बड़े मार्जिन से जीतने वाली सीट गन्नौर हो अब की बार, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, और ये लोग अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी बातचीत चल रही है, ग्राउंड पर भी हम देख रहे हैं लगातार ऐसा माहौल बना हुआ है। अभी 2 जो चुनाव लड़ रहे हैं आपके खिलाफ, उनको भी बड़ा खिलाड़ी बताया जा रहा है, तो किस तरीके से वेट करेंगे? देखिए, इन दोनों बड़े खिलाड़ियों का इंतज़ार गन्नौर हल्के की जनता कर रही है। अब जैसे हम मंच पे कह रहे थे अभी कि भाई 40 साल के दोनों परिवारों की राजनीति हो गई। ये चुनाव के समय आते हैं, अलग अलग पार्टियों में सूंघ लेते हैं किसकी हवा है, किसकी लहर है, वहाँ पर अपनी पोटली उतारते हैं, टिकट लाते हैं और उस पोटली को 100 गुना कैसे करना है, ज़मीनों को खेल खेलते हैं, दूसरे धंधे करते हैं। लोगों से कोई सरोकार नहीं है, चाहे बंसीलाल की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। ये केवल चुनाव के समय दिखते हैं और पैसों में खेल खेलते हैं। लोग पहली बार, ये दोनों लोग पहली बार ऐसा माहौल बना है। ये लोग चाहते हैं कि एक बार जल्दी से 5 तारीख आ जाए, इन दोनों को सबक सिखाएं। एक आरोप आप पर भी लगता है नशे के बारे में, और कहते हैं आप व्यापारी हैं, आप तो व्यापार करते हैं और जनता का भरोसा जीतकर अब अपना व्यापार करने लगेंगे। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। देवा एम्बुलेंस जो सेवा है उसके अंदर उन्होंने आरोप लगाया है पूरा दिन शराब की पेटियां ढोई जाती हैं। मेरे गन्नौर हल्के के 21,000 से ज़्यादा 21,000 से ज़्यादा परिवार जिन्होंने देवा एम्बुलेंस का लाभ उठाया है, वो सारे परिवार 5 तारीख को इन लोगों को जवाब देंगे वोट के माध्यम से कि देवा एम्बुलेंस में मरीज जाते हैं कि दारू जाती है, वो बताएंगे। अच्छा, अभी मैं लगातार लोगों से पूछता हूँ काम के बारे में, क्योंकि हमें काम से मतलब होता है, हम काम जानने की कोशिश करते हैं। आपने सबसे अच्छा काम जो हल्के के लिए किया हो वो आप बताएं, 1-2 काम। मैंने सबसे ज़्यादा अच्छा कोई कार्य किया है तो 2, एक शिक्षा के क्षेत्र में और एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में हमने देवा एकेडमी बनाई। वहाँ पर जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो सरकारी नौकरी के लिए पैसे नहीं हैं जिनके पास, उनको हम मुफ्त में ट्रेनिंग देते हैं। हमारे यहाँ पर लगभग 800 से ज़्यादा बच्चे सरकारी नौकरी ले चुके हैं। हज़ारों बच्चे वहाँ से पढ़ चुके हैं। हर साल हम 12वीं क्लास के बच्चों को, 10वीं क्लास के बच्चों को प्रोत्साहन के लिए एक कंपटीशन कराते हैं। शिक्षा में हर स्कूल में जाके एजुकेशन के अंदर एग्ज़ाम के टाइम पर उनके अंदर 10 स्कूटियाँ CBSE बोर्ड के बच्चों को, 10 स्कूटियाँ हरियाणा बोर्ड के बच्चों को, लगभग 100 बच्चों को इनाम बांटते हैं ताकि यहाँ पर शिक्षा का स्तर बढ़ सके। हमारे इस गन्नौर हल्के के 12वीं क्लास का जो रिजल्ट है, पूरे सोनीपत ज़िले से अकेले गन्नौर का ज़्यादा है। ये उसी कार्य प्रोग्राम का जो कंपटीशन हम बच्चों में कराते हैं, उनकी प्रतिभा को निखारने की कोशिश करते हैं, उसका परिणाम है। दूसरा काम हमारा हेल्थ में है। हमने गाँव-गाँव जाकर बुजुर्गों के लिए कैंप लगाए हैं, गरीब लोगों के लिए कैंप लगाए हैं जिनके घर में पैसे नहीं है, चेकअप होते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं मुफ्त में। कोरोना के टाइम में बढ़ चढ़ कर काम किया है। 10-10 एम्बुलेंस, आप पूरे हरियाणा में, पूरे देश में ऐसी सर्विस नहीं मिलेगी। 5 मिनट के अंदर रात को 2 बजे एम्बुलेंस मिलती है मुफ्त में, AC गाड़ी, ऑक्सीजन, सब कुछ। इस हल्के से पूछो, 2.5 साल का समय हो गया। ये सुविधा सबसे पहले इंसान का जीवन और फिर शिक्षा, दोनों पे काम किया है। ये निस्वार्थ काम क्यों किया जा रहा है, किस वजह से किया जा रहा है? देवेंद्र कादियानी इतना एफर्ट्स क्यों लगा रहे हैं? क्या वजह है? देखिए, मेरी भावनाएं जनसेवा की, और सियासत में आने का भी मेरा जनसेवा की भावनाएं। सियासत एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप जनप्रतिनिधि बनकर, चाहे MLA है, मिनिस्टर है, MP बनकर बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं, लोगों को सुविधा मुहैया करा सकते हैं। हमने संस्था के माध्यम से अपनी सोच बताई है। इस संस्था से जुड़े हुए लोगों की सोच क्या है, लोगों को दिखाया है
कि देवेंद्र कादियान हमेशा एजुकेशन क्यों करता है, देवेंद्र कादियान हमेशा हेल्थ और हेल्थ के बारे में क्यों बात करता है। वो दिखाना चाहती है संस्था, हमारे जो लोग इस संस्था में हैं वो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं एजुकेशन को, देते हैं हेल्थ को देते हैं। अभी गन्नौर हलके को किस चीज़ की ज़रूरत है, जो सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि इस चीज़ की गन्नौर को ज़रूरत है? गन्नौर हलके को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि ऐसे प्रतिनिधि की जो इन युवाओं के भविष्य के बारे में सोच सके, जो इन युवाओं को रास्ता दिखा सके कि इनको रोज़गार का रास्ता कौन सा दिखाना है, कौन सरकारी नौकरी में जा सकता है, कौन प्राइवेट पे, कौन छोटा बिजनेस कर सकता है, कौन बड़ा व्यापार कर सकता है। इनको सही रास्ता दिखाने वाला प्रतिनिधि चाहिए। और मेरा गन्नौर शहर तरस रहा है, एक बाईपास वहाँ चाहिए, हमारे वहाँ नए रेलवे स्टेशन नवीनीकरण होना चाहिए। हमारे दो रेलवे स्टेशन लगते हैं, सांदल का और गन्नौर का, वहाँ रेलवे स्टेशन नए होना चाहिए। हमारा बस अड्डा ठप पड़ा है, बहुत अच्छी लोकेशन पे है, उसका नवीनीकरण होना है। हमारे दो 4 लाइन के रोड बनने हैं, सोनीपत से वाया खानपुर गोहाना पर जो पांची से होकर गुजरेगा, 4 लाइन रोड की डिमांड है, बहुत सालों से है। यहाँ पर भी कई गांव में जाम की स्थिति रहती है, उधर गन्नौर से 4 लाइन गोहाना के लिए चाहिए, खानपुर के लिए चाहिए, काम बहुत सारे हैं। अच्छा, अभी मैं ओपिनियन कर रहा था, छोटा सा बच्चा मुझे मिला, वो कहने लगा कि देवेंद्र कादियान जी को जिताएंगे तो वो मुझे नौकरी देंगे। तो नौकरी किस तरीके से दी जाएगी, क्योंकि आरोप यहाँ पर लगातार लगते हुए हैं खर्ची और पर्ची वाले, तो देवेंद्र कादियान जी किस तरीके से नौकरी दिलाएंगे? देखिए, एक छोटा सा बच्चा तो भगवान स्वरूप होता है। जब उसको लगता है कि ये आदमी जो आज गांव में घूम रहा है और सारा गांव इसकी खुशियां मना रहा है, तो इसका मतलब वो कुछ अच्छा है। और किसी ने बताया होगा कि देवेंद्र कादियान को बनाएंगे और वो रोज़गार लेके आएगा, नौकरी लेके आएगा, इसलिए उसके दिमाग में ये बात आई है। और मैं बताना चाहता हूँ, इससे पहले जो कांग्रेस के नेता रहे हैं, या तो गांव में भाईचारा बिगाड़ा है, या पैसों में नौकरियां दी हैं, फ्री में कोई नहीं लगाया है, या जो लोग वहां उसके कार्यालय में जो बुजुर्ग उसके पैर दबाते थे उनको नौकरी मिलती थी, या जो पैसे में लोग जिनके पास संपन्न थे उनको नौकरी मिलती। अच्छा, तो अब देवेंद्र कादियान की आपने कहा कि ज़रूरत तो एक अच्छे प्रतिनिधि की है, लेकिन अगर आपको चुन लिया जाता है, जनता चुन लेती है, तो आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी गन्नौर के क्षेत्र के अंदर सबसे बेहतर शिक्षा कैसे हो। हमारे बच्चे जो जिनका घर में आर्थिक स्थिति नहीं है वो भी अव्वल दर्जे की शिक्षा कहाँ से मिले। दूसरा, हमारे जो बेरोजगार युवा भटक रहे हैं हज़ारों की संख्या में, हमारे सोनीपत ज़िले में इतना बिजनेस आया है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई हैं, प्रदेशों से लोग रहते हैं यहाँ पर फैक्ट्रियों में आकर, हमारे बच्चे भटक रहे हैं। जब हमने ज़मीनें दी हैं तो हमारा भी कोटा होना चाहिए, हमारे भी बच्चों को जगह मिलनी चाहिए। जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं उनको वहाँ लघु उद्योग, छोटे कार्य हम कर सकते हैं, खेती बाड़ी से रिलेटेड है, इनको जागरूक करने की बात है। बहुत सारी सड़कों की डिमांड है, बहुत सारे तालाबों की सफाई की बात है। गन्नौर शहर के अंदर ड्रेनेज सिस्टम जीरो है, सुरक्षा व्यवस्था जीरो है, रेलवे स्टेशन के हालात जीरो है। तो बहुत सारे देवेंद्र कादियान के लिए कार्य हैं और मैंने ऑलरेडी अपना रोड मैप बनाया हुआ है इन सारे कार्यों का, सबकी वर्किंग कर चुका हूँ। अच्छा, आपकी व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरीके से यहाँ पर माहौल में लगातार देख ही रहा हूँ, तो यहाँ पर गन्नौर की जो प्राथमिकता भी आपने बताई है, लेकिन जिस तरीके का माहौल यहाँ पर लग रहा है, आप अगर बन जाते हैं एमएलए तो किस पार्टी के साथ फिर दोबारा से वापसी करेंगे या फिर किसी और पार्टी के साथ जाएंगे? देखिए, मेरी पार्टी का फिलहाल नाम है गन्नौर हलके की 36 बिरादरी, और चुनाव से कांग्रेस में भी रहे हैं और बीजेपी में भी रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, मुझे खड़ा किया है गन्नौर हलके की 36 बिरादरी ने, और मेरा अगला रास्ता एमएलए बनने के बाद 36 बिरादरी के लोग बैठ के फैसला लेंगे। हमारे हरियाणा में संस्कृति है महापंचायत की, महापंचायत फैसला लेगी देवेंद्र कादियान बीजेपी जाएंगे कि कांग्रेस में जाएंगे या हम चुपचाप रहेंगे, वो हमारी 36 बिरादरी फैसला लेगी। चलिए, तो देखिए, मेरे साथ में देवेंद्र कादियान जी मौजूद थे। इन्होंने अपनी जो है बेबाकी से राय रखी। विस्फोटक इनका इंटरव्यू आप लगातार देख रहे होंगे और ये हिंदुस्तान 9 न्यूज़ नेटवर्क पर हमने आपको पूरा एक्सक्लूसिव देवेंद्र कादियान की बातें जो हैं वो रखी, क्या क्या इनकी प्राथमिकता हैं वो भी इसमें बताया। तो ऐसे ही लगातार जुड़े रहिएगा हिंदुस्तान 9 न्यूज़ नेटवर्क के साथ, पल पल की अपडेट आपको यूँ ही देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, राम राम।